आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। गर्मियों का मौसम हो और आम ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। आज की 3 ख़ास मीठी डिशेस आम के साथ, हर निवाला हर लुकमा जैसे ठंडी छाँव में बैठे हों। सुकून, जायका और मोहब्बत सब कुछ एक प्लेट में। जैसा कहते हैं जितना रस उतनी मिठास, बस वैसा ही जायका आज की इन आम वाली डिशेस में छुपा है। हमने जो सबसे पहले डिज़र्ट तैयार करना था, वो बिल्कुल भी चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा हमें उसमें। ये बच्चे भी तैयार कर सकते हैं, बिगनर्स तैयार कर सकते हैं, यंग लड़कियां तैयार कर सकती हैं, ये चूल्हा जलाने से घबराती हैं। हाँ जी, तो हम आज बनाएंगे बहुत ही आसान और बहुत मज़े का डिज़र्ट, जिसमें हमें बिल्कुल भी चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा, लेकिन जायके में ये लाजवाब बनेगा। आप ज़रूर इसको ट्राई करें। आपने एंड तक मेरी वीडियो वॉच करनी है, क्योंकि आपने आज 3 डिफरेंट डिज़र्ट बनाने सीखने हैं, वो भी मैंगो के साथ। हमने मैंगो लिए, आजकल वाइट चौंसा आया हुआ है जो बहुत पल्पी भी होता है और बहुत मीठा होता है। हमने मैंगो के चंक्स लिए हैं, उनको थोड़ा सा चंकी सा हमने क्रश किया है। उसको बिल्कुल भी बारीक पल्प नहीं बनाना, मैशर के साथ करेंगे ताकि थोड़ा इसका पल्प बन जाए और थोड़े इसके चंक्स रहें। फिर हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के लिए क्रीम डालेंगे और इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। ये सारा मेज़ा जब हम तैयार कर लेंगे, तो अगर तो टी केक आप घर में बना लें तो वेल एंड गुड, नहीं तो बाज़ार से तो मिल ही जाएगा। आपने एक टी केक लेना है, उसकी लेयर लगा देनी है एक बाउल में। उसके बाद हमने ये जो मिक्सचर तैयार किया था मैंगो, कंडेंस्ड मिल्क और क्रीम का, इसके ऊपर उसको पोर कर देंगे। जब पूरा केक अच्छी तरह से ढक जाएगा तो दोबारा से हमने केक की लेयर लगानी है। मेरे पास केक जो था वो इतनी क्वांटिटी में नहीं था कि दोबारा उसमें मैं लेयर लगा सकती पूरे केक की, तो मैंने यहाँ पे नीचे लगाई पूरे केक के स्लाइसिस की लेयर। उसके बाद हमने मैंगो वाला पल्प डाला और उसके बाद दोबारा से हमने केक को चूरा करके तोड़ के उसके ऊपर अच्छी तरह से डाल दिया है, ताकि पूरे पल्प के ऊपर अच्छी तरह से फैल जाए। दोबारा जो बाकी पल्प बचा था, एक लेयर और लगा ली, यानी कि 2 लेयर्स लगी केक की और 2 लेयर्स लगी मैंगो पल्प की। अब उसको आपने गार्निश करना है, अपनी मर्ज़ी है आपकी, जिस चीज़ से चाहें, जो आपको चीज़ पसंद हो उससे गार्निश कर सकते हैं। मैंने जो क्रीम पल्प में ऐड की थी वही क्रीम गार्निश के लिए यूज़ कर ली। इस तरह हमने इसकी लाइंस बना ली और उन जो लाइंस के अंदर स्क्वायर डिब्बे बने, उनमें हमने एक एक मैंगो का क्यूब रख दिया और ऊपर थोड़ा सा केक का जो चूरा बचा हुआ था वो डाल के गार्निश कर लिया। मिनटों में ये डिज़र्ट तैयार हो जाता है। इतना मज़े का है कि आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। अब जो आज हम दूसरी डिश बनाएंगे वो है बिस्किट और आम की मिठास। नरम क्रीम और क्रंची बिस्किट का हसीन इम्तिज़ाज, जो पहले ही चम्मच में दिल जीत ले। यहाँ पे मैंने लिए हैं कैंडी बिस्किट। आप इसमें क्रीम के बगैर कोई भी बिस्किट ऐड कर सकते हैं, लेकिन कैंडी बिस्किट के साथ इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। हमने कैंडी बिस्किट डाले चॉपर में और उनका चूरा अच्छी तरह से बारीक वाला बना लिया है। अब हमने लिया है 3 से 4 चम्मच मक्खन, उसको मेल्ट कर लिया है। हाफ़ हमने बिस्किट का चूरा मक्खन में मिक्स कर लिया, हाफ़ को हमने गार्निश के लिए बग़ैर मक्खन के रख लिया है। मेरे पास यहाँ पे मीडियम साइज़ के 2 बाउल थे जिसमें मैं ये डिज़र्ट तैयार करूँगी। आप बड़ा एक बाउल लेके उसमें भी इसको तैयार कर सकते हैं। जब हमने मक्खन और बिस्किट वाला अमेज़ा इसमें बाउल में डाला, तो उसको एक छोटे बाउल से अच्छी तरह से प्रेस किया है। प्रेस करने के बाद थोड़ी देर हम रखेंगे, आधे घंटे के लिए फ्रिज में, ताकि ये अच्छी तरह से जो मक्खन और बिस्किट का अमेज़ा है वो जम जाए, हार्ड हो जाए। फिर हमने मैंगो को क्यूब शेप में काट लिया और उसको बिस्किट के चूरे के ऊपर डाल दिया है। अब इसी तरह हम लोग लेयर्स लगाते जाएंगे और बहुत मज़े का ये भी डिज़र्ट तैयार होगा। इसके लिए हमने थोड़ा सा कस्टर्ड पकाया है। कस्टर्ड का वही आम तरीका है। यहाँ पे मैंगो क्यूब्स के ऊपर मैं व्हिप क्रीम डाल रही हूँ,
पाइपिंग बैग में डाल के। आपके पास whip क्रीम हो तो आप वो डाल लें, अगर नहीं है तो मिल्क पैक वाली क्रीम जो मैंने पहले डिज़र्ट में डाली थी वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब दोनों कप्स के ऊपर पहले बिस्किट वाला मेज़ा हमने डाला, फिर मैंगो के चंक्स डाले, फिर हमने whip क्रीम डाली और अब हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे जो मैंने मैंगो के फ्लेवर में ही कस्टर्ड तैयार किया है। ये हमने दूध लिया 2 कप और उसमें 2 चम्मच मैंगो कस्टर्ड पाउडर के डाले, चीनी डाला और थिक सा हमने इसका कस्टर्ड तैयार कर लिया है। अब ये इसके ऊपर हम डालेंगे और दोबारा से इसको बिस्किट के जो हमने विदाउट मक्खन रखा था, विदाउट बटर रखा था, उसके साथ गार्निश करेंगे। थोड़ी सी हमने दोबारा से ऊपर क्रीम डाली है और दरमियान में मैंगो के चंक्स डाले हैं। इतना मज़े का ये डिज़र्ट बना था और जितना ठंडा होगा, जितना आप इसको चिल करेंगे उतना ही ये मज़े का होगा। इसमें क्रीम का फ्लेवर भी आएगा, इसमें कस्टर्ड का भी, बिस्किट का भी और मैंगो का भी। ये आप लोग सीज़न का कोई भी फ्रूट हो उसके साथ ये वाला डिज़र्ट तैयार कर सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। जब इसकी बाइट आप नीचे से लेंगे ना तो हर बाइट में आपको हर चीज़ का टेस्ट आएगा और बहुत मज़े का लगेगा। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दिया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। कहते हैं पका हुआ आम हाथ से ना जाने दो, यानी ये वक्त ज़ाया नहीं करने का पैगाम भी है, आम का सीज़न भी है, बना लो जो दिल करे। मिठे और खुशबूदार अंबां दे डिज़र्ट ਜਿਹੜੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ पेट ਨੂੰ नहीं, ਇਹ दिल ਨੂੰ भी मिठा करते हैं, क्योंकि हर लेयर विच एक दुआ और हर बाइट विच एक कहानी है। अब हमने बनानी थी यहाँ पे आम की तीसरी डिश, जिसमें आम, डबल रोटी और कस्टर्ड की ठंडी मीठी डिलाइट मैंगो रोल, जहाँ हर चम्मच याद दिलाए बचपन की और नानी अम्मा की मोहब्बत और गर्मियों की वो दोपहर जिसमें सिर्फ मीठे ख्वाब होते हैं। ये सब कुछ बनाया दिल से, मोहब्बत से और आम के नाम से। तो आएँ आज का दिन मीठा करें, यादें ताज़ा करें और जायके में कुछ ख़ास ले आएँ। मैंने यहाँ पे मैंगो रोल बनाने थे, जो जब आप बनाएंगे, खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इतने मज़े के मैंगो रोल बनते हैं कि आप लोग रस मलाई को भी भूल जाएंगे। उसके लिए हमने लिए हैं 6 अदद डबल रोटी के स्लाइसेस। अगर ये मिल्की ब्रेड हो तो बहुत मज़े का जायका होगा, सिंपल ब्रेड का भी जायका बहुत अच्छा बनता है। हमने ब्रेड के स्लाइसेस लिए, उनको काट लिया, किनारे उनके काट लिए। किनारे हमने वेस्ट नहीं करने, उनके ब्रेड क्रम्स भी बन सकते हैं और उनका बहुत मज़े का हलवा भी तैयार होता है। अब हमने हर स्लाइस को जिसके किनारे काट लिए थे बेलन के साथ फ्लैट बिल्कुल कर लिए। आपने फ़्रेश ब्रेड लेनी है, उसका ये जायका बहुत मज़े का बनेगा। अगर 1-2 दिन पुरानी ब्रेड होगी तो वो रोल भी सही से नहीं बनेंगे, क्योंकि ब्रेड जो है वो टूटना शुरू हो जाती है। अब हमने क्रीम और कंडेंस मिल्क का एक मिक्सचर सा तैयार किया। डबल रोटी को अच्छी तरह से फ्लैट कर लिया बेलन के साथ, उसके ऊपर ये वाला मिक्सचर लगाया ताकि ब्रेड थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। फिर हमने सिंपल मैंगो काट के बारीक बारीक से और उनको इस रोल के अंदर भर लिया और रोल की शेप दे ली। आप अगर स्ट्रॉबेरी हो तो उसके साथ भी ये वाला डिज़र्ट तैयार कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे 5 स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड के और उनको प्लेट में अच्छी तरह से रख के असेंबल कर लिया है। आपने जिस भी प्लेट में या बाउल में सर्व करना है, सबसे पहले आपने मैंगो रोल ये वाले तैयार कर लेने हैं। उसके बाद हमने कस्टर्ड तैयार करना है। कस्टर्ड के लिए हमने दूध छोड़ दिया पकने के लिए चूल्हे के ऊपर ताकि उसको बॉयल आ जाए। इसके लिए 2 से 3 कप दूध काफ़ी होगा। बाकी ये कस्टर्ड ज़्यादा भी हो जाए तो आप वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। आपने जब दूध अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा, ठंडा दूध एक साइड पे लेना है आधा कप, और उसमें 1 से 1.5 चम्मच मैंगो वाला कस्टर्ड पाउडर डाल देना है। वो डालने के बाद मैंने इसमें जो क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क था
जो हमने स्लाइसिस के ऊपर लगाया था रोल बनाने के लिए, वो भी इसमें डाल के दूध में थोड़ा थोड़ा डाल दिया और साथ हम मिक्स करते गए ताकि इसमें कोई भी गुठली ना पड़े और थिक सा एक कस्टर्ड हमारे पास आ जाए। हमने इस कस्टर्ड में चीनी भी डाली है और जो बचा हुआ क्रीम और कंडेंस मिल्क का अमेज़ा थोड़ा सा हमारे पास पड़ा हुआ था वो भी इसमें डाल दिया है। अब हमने जब कस्टर्ड जो मिक्स करके रखा हुआ था, जो घोल के रखा हुआ था अलहदा से प्याली में, वो थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और नीचे आंच बिल्कुल स्लो करेंगे और विस्क के साथ अगर करेंगे तो आपके कस्टर्ड में गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर आप ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के डिज़र्ट बहुत मज़े के बनेंगे और बग़ैर किसी मुश्किल या टेंशन के आप लोग बहुत मज़े का बहुत अच्छा डिज़र्ट तैयार कर लेंगे और सबसे अपनी वाह भी करवाएंगे। अब जो रोल हमने तैयार करके रखे थे उसके ऊपर हमने ये कस्टर्ड गरम गरम ही पोर कर देना है ताकि ब्रेड इसको अच्छी तरह से सोक कर ले और बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी जिस तरह रस मलाई होती है उस तरह के ये मैंगो रोल तैयार होंगे। गार्निशिंग आपने अपनी मर्ज़ी से करनी है, आप क्रीम से कर लें। मैंने मैंगो के चंक्स डाले यहाँ पे और कटे हुए बादाम डाले हैं। आप लोग जिस चीज़ से मर्ज़ी गार्निश कर लें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रनी सा कस्टर्ड बनाएंगे तो वो रोल अच्छी तरह से जो ब्रेड है वो इसको सोक कर लेगी और बहुत मज़े के बहुत सॉफ्ट बनेंगे। ऐसा लग रहा होगा कि आप मैंगो की बनी हुई रस मलाई खा रहे हैं। आप लोग ज़रूर मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करें। इंशाल्लाह आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ आज की अच्छी लगी हैं तो आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।